नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को सोनीपत के लघु सचिवालय में जनता दरबार में ADC कार्यालय के सहायक बैकुंठ मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ खेत से अवैध रूप से मिट्टी उठाने मामले में कार्रवाई हुई है। खनन अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने ADC ऑफिस में शिकायत दी थी। इस पर पीड़ित से कार्रवाई के लिए रिश्वत मांगी गई। ये भी कहा गया कि रिश्वत का पैसा CM तक जाता है। हरियाणा के भिवानी में जननायक जनता पार्टी यानी JJP की 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी के सेक्टर 13 की मेला ग्राउंड रैली में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर का वह दिन भूल नहीं सकते जब अजय चौटाला ने झंडा व डंडा त्याग कर देवीलाल के विचारों के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौशल रोजगार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करेंगे। वहीं 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की भी टिस अभी मन में है, इसे बढ़वा कर दम लूंगा। रैली को 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है। हरियाणा में CM मनोहर लाल को बदलने की अफवाहें सोशल मीडिया पर गुरुवार को भी दिन भर चलती रही। इन अफवाहों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं चलती रही। CM मनोहर लाल के पूर्व OSD व हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जवाहर यादव ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया। जवाहर यादव ने ट्वीट करके विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यह विपक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री बदलने की सभी चर्चाएं सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। जवाहर यादव की ट्वीट के बाद एक यूजर ने रिप्लाई किया, धुआं वहीं होता है जहाँ कभी आग लगी हो। हरियाणा के अंबाला में हर शनिवार को लगने वाला गृह मंत्री का जनता दरबार इस शनिवार यानी कल नहीं लगेगा। अगला जनता दरबार 17 दिसंबर को पहले की भांति PWD रेस्ट हाउस में अंबाला कैंट में लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इस बार व्यस्तताओं की वजह से जनता दरबार स्थगित किया गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालत ये है कि सुबह खेतों में बर्फ जमी नजर आ रही है। बांसवाड़ा और किशनगढ़ में भी पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। अजमेर, धौलपुर, सीकर, चूरू, पिलानी समेत कई शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा है। वहीं रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में रात के साथ दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने 4500 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 4 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 19,900 रुपए से लेकर 92,300 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। साइक्लोन मेंडोस के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। तेज हवाओं और आंधी से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। यहाँ 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इधर चेन्नई में तेज बारिश और हवाओं की वजह से 13 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। हालात को देखते हुए चेन्नई में NDRF को तैनात किया गया है। मेंडोस बंगाल की खाड़ी में वेस्ट से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। यह 9 दिसंबर की रात पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। साइक्लोन के तट से टकराने के दौरान हवा की रफ्तार की बात करें तो 105 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस को CM चेहरा फाइनल करना है। इसके लिए आज शिमला के कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंच गए हैं। बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। शुक्ला, बघेल और हुड्डा रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे और किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। यहां VSSD कॉलेज ग्राउंड में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बदमाशों को खुली चेतावनी दी। कहा, अब कोई अपराधी जो पहले एक चौराहे पर बहन बेटी को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि CCTV कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। योगी ने कहा, अगर किसी ने एक चौराहे पर शरारत की या डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागने से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी। अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। दाल रोटी एक बार फिर महंगी होने वाली है। बीते एक महीने में रिटेल बाजार में गेहूं व दाल के भाव 5% और 4% तक बढ़ गए हैं। पाम ऑयल को छोड़कर सभी प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में भी इसी दौरान मामूली वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ आलू, प्याज और टमाटर की औसत रिटेल कीमतों में गिरावट आई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।